अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास के बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इस साल आपकी नई बुक मैथमेटिक्स की इशू कर दी है और इसमें सिलेबस चेंज हो गया है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में दो किस्म के नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में हमने रैशनल नंबर जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टू एंड, ठीक है, और रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब हुआ ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाएं, जो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएं। 1.5 है, ये ख़त्म हो जाता है 0.2 बन जाता है, 1.4 0.25 और 1.8 0.125। और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जो रिपीट होते रहें और टर्मिनेट ना हो, जो मैक्सिमम 10 या 12 या जितने भी नंबर हैं तब तक चलते जाएं और रिपीट हों। रिकरिंग मतलब कि रिपीटिंग नंबर्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। 1.3 है, इसका 0.333 आता जाएगा। 1/6 है, इसका 1.166 आता जाएगा। और अगर आपको कोई ऐसा नंबर आ जाए जिस पे ये बार आ रही हो तो आपने परेशानी हो ना, ये बार रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमारे पास 1/6 था, इसमें 1.66666 रिपीट होता जाता है ना आगे, तो हमने 6 पे बार लगा दी है। और इसी तरह 1/3 है जिसमें 0.3333 रिपीट होता जाएगा, तो 3 के ऊपर बार लगा देगी। अभी हम जब एक्सरसाइज 1.1 करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ में बार लगी हुई है, तो बार रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को शो करती है। अच्छा तो बच्चों, ये रैशनल नंबर को हम क्यू से नोट करते हैं और जो इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर, इसे हम डिनोट करते हैं आई से। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये आप अगर याद कर लो तो फिर आगे आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकती है। उसके अलावा इरेशनल नंबर्स में अब आपकी बुक में 3 किस्म के नंबर्स हैं। एक तो इरेशनल की 2 टाइप्स हैं और इरेशनल की एक ही टाइप है ना। तो ये रैशनल नंबर्स में हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इरेशनल में आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जो ख़त्म भी ना हों और नॉन रिकरिंग जो रिपीट भी ना हों। जैसे कि पाई है, पाई एक यूनिक नंबर है और इसमें जितने भी आप डेसिमल देखोगे, डेसिमल नंबर्स जितने भी हैं आगे, ये इनमें कोई रिपीटिंग पैटर्न भी नहीं है कि हम इसको इसी तरह ना बार लगा लें, तो ये इरेशनल नंबर्स में आ जाता है। तो एक तो इसमें कोई रिपीटिंग नंबर्स भी नहीं है, जैसे नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं इसमें। और नॉन टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म नहीं होता, ये चलता जाता है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती हैं, ऑलमोस्ट उसे कहते हैं कि इन्फिनिट हैं इसकी ना क्वांटिटीज़। इसी तरह √2 ये भी एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट में अगर तो जैसे √16 हम ले लें तो ये बन जाएगा हमारे पास, एक मिनट, हाँ, √16, जैसे 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, जैसे √9 है ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो ये जो नंबर हैं ये रैशनल नंबर हैं। और जो √2 आ जाता है, जैसे जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल नंबर आ जाएगा। जैसे √2 है, √7 है और √5 ले लें, तो ये सारे इरेशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 आइडेंटिफाई करने हैं हमने नंबर, कौन से इनमें से रैशनल हैं, कौन से इरेशनल हैं। जैसे कि मैं आपको पहली टाइप बताई थी, दूसरी टाइप रैशनल नंबर की 2.353535, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.35 और ऊपर बाहर डाल दें, तो ये टाइप रैशनल नंबर की टाइप 2 बन जाती है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ना। तो ये है रैशनल नंबर की टाइप 2। आपकी लेफ़्ट साइड पे, इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे बुक का पेज शो हो रहा होगा एक्सरसाइज 1.1 वाला, उधर से आप क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और PDF सारी रिसोर्सेज वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।
वहाँ से आप जिन बच्चों के पास बुक है तो वो भी ठीक है, जिनके पास नहीं है वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे वैसे भी प्राइवेट कर रहे होते हैं ना, तो उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैं रिसोर्सेज वगैरह, नोट्स वगैरह आपको सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसके बाद हमारे पास 0.6 है और 6 पे बार है। इसका क्या मतलब है? 0.6666। ये अभी इसकी एग्जांपल भी शायद मैंने दी थी, बल्कि वो 0.166 बन रहा था। तो 6 पे बार का मतलब है कि 6 रिपीट हो रहा है और ये आगे सोन चलता जाएगा। ये है हमारे पास टाइप, ये भी टाइप 2 है रैशनल नंबर की, टाइप 2 रैशनल नंबर टाइप 2। ये है टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद है हमारे पास 0.236067। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल हो गया, और इसमें ये है कि इसमें आपको ना कोई भी पैटर्न नहीं नज़र आ रहा होगा। जैसे इसमें हमने देखा 353535 आ रहा था, तो 35 में बार लगा के मैंने समझा दी ना, इस पर पहले ही बार लगी हुई है। तो बार का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, रिकरिंग का मतलब था रिपीटिंग नंबर है। तो ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है। इसमें चेंज ये है कि जितने हमारे 6 नंबर दिए हुए हैं, 6 में से कोई भी हमें कोई पैटर्न या कोई रिपीटिंग नंबर नहीं मिल रहा, तो इसे हम कह देंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। और इरेशनल की एक ही टाइप थी वैसे। उसके बाद ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि वैसे तो ये एमसीक्यूज़ में ही आएंगे, तो इसलिए फिर ना आप थोड़ा सा नज़र मार लें इस पर। और मैंने आपको बताया था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 16 है या √4 है, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 4 और ये 2 का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो हैं, ऐसे नंबर ये हैं रैशनल नंबर। और अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे √7 है या √2 है या √3 है, ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं वो इर्रेशनल नंबर्स बन जाते हैं। अंडर रूट में हो ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो इर्रेशनल नंबर है। जैसे √7 है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। उसके अलावा मैंने आपको पीछे इस साइड पे भी, लेफ़्ट साइड पे आपको शो हो रहा होगा कि मैंने आपको ना 2-3 एग्जांपल्स दी थी, ये आपने याद कर लेनी है कि ई और पाई ये जो हैं, और √2, ये 3 इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं जिन्हें आपने याद करना है थोड़ा सा। और ये जो हैं ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, ये भी इर्रेशनल नंबर है और पाई भी इर्रेशनल है। ओके, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी आपको, इसकी वैल्यू भी अभी आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा। अपने पीछे वाला जो ग्राफ हमने आपको दिखाया था, उस पर एग्जांपल में आप इर्रेशनल की एग्जांपल पे देखोगे, तो ये और पाए इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, तो बच्चों अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें है 5 + √11। हमें अब ये तो पता है, जैसे ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर सॉल्व किया है, कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो अंडर रूट में आया हुआ है तो वो इर्रेशनल नंबर। जैसे √11 है इर्रेशनल नंबर, इसमें कोई रिपीटिंग यहाँ पे नहीं है डेसिमल नंबर, तो रिकरिंग डेसिमल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। तो अब ये हमारे पास केस बन जाता है कि किसी भी नंबर में इर्रेशनल नंबर ऐड हो तो वो भी इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये √11 की वैल्यू मैंने लिखी हुई है। 5 प्लस समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, और 31662 एंड ये सोन आगे चलता जाता है। तो ये बन जाएगा 8.316624। तो ये भी एक क्या बन गया? इर्रेशनल नंबर बन गया, क्योंकि इसमें भी कोई हमें यहाँ पे डेसिमल प्लेस में कोई भी पैटर्न नहीं हमें नज़र आ रहा। तो उस हिसाब से ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल वाला बन गया। इसकी इर्रेशनल की एक ही टाइप दी हुई थी। अगर आप लेफ़्ट साइड पे अपने देखेंगे तो आपको ना वो बुक वाला ग्राफ में दिखा रहा हूँ, अभी उसकी पिक्चर चल रही होगी साइड पे, तो उसमें आप देखोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिकर भी नहीं हो रहा, रिपीटिंग नंबर भी इसमें
कोई नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अच्छा तो बच्चों ये अगला सवाल आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप ये पहली क्वांटिटी देखोगे और ये दूसरी क्वांटिटी देखोगे। तो जैसे हमने पिछला सवाल किया है, √3 और √13 ये दोनों इर्रेशनल हैं। तो अगर किसी रैशनल में इर्रेशनल नंबर ऐड हो जाए तो वो भी क्या बनता है, इर्रेशनल। और इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल भी इर्रेशनल होता है। तो ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। आंसर इसका इर्रेशनल नंबर आएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 15.4। तो हमें ये तो पता है कि 16 अगर होता तो ये 4 हो जाता। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा। अच्छा तो बच्चों अगर ये 16 होता तो हमें पता था कि ये 4 था आंसर इसका, और अभी हमारे पास है 15/4। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 3.75। अब 3.75 ये इसकी जो टाइप 1 थी रैशनल नंबर की, ये उसमें फिट बैठता। ठीक है, रैशनल नंबर की टाइप 1 थी कि ऐसा नंबर जो रिपीट ना हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नहीं है। ठीक है, इसमें कोई रिपीटिंग नहीं है, ये टर्मिनेट हो जाता नंबर। तो ये रैशनल नंबर है। उसके बाद ये सवाल आ गया हमारे पास 10th सवाल। ठीक है, 10 नंबर सवाल। इसमें क्या दिया हुआ, उन्होंने आपको फार्मूले में दिया है। फार्मूला क्या बन रहा है, a - b a+b। ठीक है, ये वाला फार्मूला बन रहा है पहला, a - b इंटू a+b। तो ये बनता है a² - b²। अब a हमारे पास ये है और b हमारे पास जिसमें साइन चेंज होगा वो b होगा। ठीक है, माइनस का ना, तो इधर -b के साथ है, ये फिर b हो गया। तो a का स्क्वायर जो कि 2 है माइनस b का स्क्वायर जो कि है √2। तो a का स्क्वायर 4 - 2 = 2। अब 2 जो है वो रैशनल नंबर है। तो ये जो नंबर है ये भी रैशनल नंबर होगा। तो ये 3 मैंने यहाँ पे फार्मूलाज लिखे हैं जो कि 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप ये रोज़ के 2-2 3-3 करके तो ये फार्मूलाज आप याद करते जाएं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।